जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब चैतन्य सत्ता है, मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ। आधि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त में नहीं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हूँ। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधः ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापक हूँ, मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शांत और चेतन तत्व में विश्राम पाकर परमानंद को प्राप्त हुए। समस्त सभा जो बैठी थी वह भी वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सम और आत्म समाधि में स्थित हुए और बोलने वाले का व्यवहार शांत हो गया। पिंजड़े में जो पक्षी बोलते थे वे भी शांत हो गए। वन के जो वानर थे वे भी वचन सुनकर स्थित हो रहे। सब ओर शांति छा गई। जैसे अर्धरात्रि के समय भूमि शांत हो जाती है, वैसे ही सभा के लोग चुप हो रहे और वचनों पर विचारने लगे कि क्या उपदेश मुनीश्वर ने किया है। एक घड़ी तक शांति रही। उसके अनंतर फिर वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, अब तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो और अपने आप में स्थित हो। जो कुछ तुमने जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना, इसी में दृढ़ रहना। हे राम जी, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। संतों के संग और सत्शास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुई बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे राम जी, अज्ञान से जो दैव कल्पा है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। इसी से परम शांत पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रम से सत्य की नाई भाषित होता है। इसका त्याग करो। हे राम जी, असत रूप पदार्थों में जो राग
या द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं, उनसे तो चित्र लिखित पुरुष भी श्रेष्ठ है। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब ये हर्ष से प्रफुल्लित होते हैं और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिससे सब स्वादों का अनुभव होता है वह चैतन्य ब्रह्म आत्मा मैं ही हूँ। जिसका चित्त स्त्री में आसक्त है, जिसको चंद्रमा की कांति से अधिक मुदिता है और जिससे स्त्री का स्पर्श और मुदिता का अनुभव होता है, ऐसा चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूँ। सुख दुख की कलना से रहित, मनहीन सत्ता और अनुभव रूप जो आत्मा है, वह चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ। खजूर और नीम आदि में स्वाद रूप मैं ही हूँ। खेद और आनंद, लाभ और हानि मुझको तुल्य है। मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी तुरीय रूप आदि अंत से रहित चैतन्य ब्रह्म निरामय हूँ। जैसे एक खेत की ओंखों में एक ही सा रस होता है, वैसे ही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। वह सत्य, शुद्ध, सम, शांत रूप और सर्वज्ञ है। जो प्रकाशक और सूर्य की भांति है, वह प्रकाश रूप ब्रह्म में ही हूँ और सब शरीरों में व्याप रहा हूँ। जैसे मोती की माला में तागा गुप्त होता है, जिसमें मोती पिरोए हैं, वैसे ही मोती रूप शरीर में तंतु रूप गुप्त मैं ही हूँ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, परम आकाश के कोश में एक पहाड़ है, उस पर जगत रूपी एक वृक्ष है, तारे उसके फूल है, मेघ पत्र है, सूर्य चंद्रमा स्कंद है और देवता दैत्य मनुष्य आदि सब जीव उस पर पखेरु है। सातों समुद्र उस पहाड़ पर बावलिया है और अनंत नदियां उसमें प्रवेश करती हैं। चतुर्दश प्रकार के भूत जात उसमें उत्पन्न होते हैं और सुख दुख रूपी फलों से पूर्ण है और मोह रूपी जल से वह सिंचा जाता है, सो दृढ़ होकर स्थित हुआ है। उसका बीज कौन है? बोध की वृद्धि के निमित्त यह ज्ञान रूपी सार मुझसे संक्षेप से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस संसार का बड़ा बीज चित्त है, जिसके भीतर आरंभ की घनता है। जब शुभ अशुभ का आरंभ शरीर का अंकुर होता है, तब शुभ अशुभ करता है। इससे संसार का बीज चित्त ही है और शरीर का बीज भी चित्त ही है। राजस, सात्विक और तामस वृत्ति उसकी टहनियां है। वही जन्म मरण का भंडार है और सुख दुख रूपी रत्नों का डब्बा है। ऐसा जो चित्त है वही इस शरीर का कारण है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगतजाल दृष्टि आता है वह सब असत रूप है। चित्त के फुरने से नाना प्रकार के आडंबर भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर नाना प्रकार के आरंभ सहित भ्रम से भासता है और संकल्प पूर्व भासता है, सो असत है, तैसे यह जगत असत है।
जैसे मृत्तिका में घट भाव होता है, तैसे चित्त में जगत का सद्भाव होता है। चित्त रूपी अंकुर के वृत्ति रूपी दो टास होते हैं, एक प्राणों का फूरना और दूसरा दृढ़ भावना। जब प्राण स्पंद होता है और हृदय मात्र में 101 नाड़ी है, उनकी ओर संवेदन रूप चित्त उदय होता है, तब प्राण स्पंद फुरता है। जब प्राण फुरता है, तब शुद्ध सात्विक चित्त उपजता है और उसमें जगत भासता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही प्राणों में नीलता भासती है। जब प्राण स्पंद होता है, तब चित्त संवित उछलती है, जैसे हाथ से ताड़न किया गेंद उछलता है। जैसे प्राण स्पंद में सर्वगत संवित उपलब्ध रूप होती है और वह प्रतिबिंब रूप होकर सात्विक भाग में स्थित होती है और महासूक्ष्म से सूक्ष्म है, जैसे वायु में गंध रहती है। वही संवित रूप को त्याग कर जब बहिर्मुख धावती है, तब उससे नाना प्रकार के जगत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना उठती है और उनसे अनेक दुखों को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संवित को अंतर्मुख रोकना ही कल्याण का कारण है। जब संवित स्वरूप में स्थित होती है, तब क्षोभ मिट जाता है और जब शुद्ध संवित में अहम उल्लेख फुरता है, तब वेदन रूप होती है, सो ही चित्त है। चित्त से अनेक दुख होते हैं और चित्त का होना अनर्थ का कारण है। जब चित्त न उपजे, तब शांति हो जाती है और चित्त तब निवृत्त होता है जब प्राण स्पंद रोकिए अथवा वासना नष्ट हो। ध्यान और प्राणायाम से योगीश्वर प्राणों को रोकता है, तब चित्त स्थित हो जाता है। यह योग से अनुभव करता है। ज्ञान से जो अनुभव होता है, सो भी सुनो। हे रामचंद्र जी, चित्त वासना से उत्पन्न होता है और वासना विचार से रहित फुरती है। जैसे बालक को जन्म से ही स्तनों से दूध पीने की वृत्ति फुरती है, तैसे ही अकस्मात भावना की दृढ़ता से वासना फुराती है। हे रामचंद्र जी, जिसमें पुरुष की तीव्र भावना होती है, वही रूप पुरुष का होता है। स्वरूप के प्रमाद से जो भासित होता है, उसमें दृढ़ प्रतीति हो जाती है, तब उसकी भावना करता है और जगत की वासना से मोह प्राप्त होता है। इससे स्वतः सिद्ध जो अनुभव रूप आत्मा है, उसको जान नहीं सकता। वासना की प्रबलता से स्वरूप का त्याग करता है और भ्रांति रूप जगत को सत्य देखता है। जैसे मद्य से मत्त को पदार्थ और के ओर भासते हैं, तैसे ही मूर्खों को वासना के बल से जगत के पदार्थ सत्य भासते हैं। हे रामचंद्र जी, असम्यक ज्ञान से जीव दुखी होता है, शांति को नहीं प्राप्त होता और मन की चिंता से जलता है। मन किसका नाम है, सो भी सुनो। जो असम्यक ज्ञान से अनात्मा में आत्म भावना हो और वस्तु आत्मा में अवस्तु अनात्म भावना हो, उसका नाम मन है। वह मन ऐसे उत्पन्न होता है कि प्रथम चेतन संवित में पदार्थों की चिंतना होती है, फिर तीव्र पदार्थों की दृढ़ भावना होती है, तब वही चेतन संवित चित्त रूप हो भासती है। उस चित्त में फिर जन्म मरण आदि विकार उपजते हैं और फिर किसी का ग्रहण और किसी का त्याग करता है। जब ग्रहण और त्याग का संकल्प
हृदय से निवृत्त हो तब चित्त भी मृतक हो जावे। जब वासना नष्ट हो जाती है तब मन आत्मपद को प्राप्त होता है। मन का मन होना ही परम उपशम का कारण है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत के पदार्थ है उनकी अभावना कीजिए और सब अवस्तुभूत जगत का त्याग कीजिए, तब हृदय आकाश में चित्त शांत होगा। हे राघव, चित्त का स्वरूप इतना ही है। जब पदार्थों से रस उठ जावे तब फिर चित्त नहीं उपजता। जब तक पदार्थों का रस फुरता है तब तक स्थल रहता है और असम्यक ज्ञान से अनात्मा में जो आत्म भावना है, ज्यों ज्यों यह दृढ़ होती है त्यों त्यों चित्त रूपी वृक्ष अनर्थ के निमित्त बढ़ता जाता है और ज्यों ज्यों अनात्मा से आत्मबुद्धि निवृत्त हो जाती है, अर्थात अवस्तु में वस्तु बुद्धि नहीं होती, त्यों त्यों चित्त रूपी वृक्ष क्षीण होता जाता है। सो कल्याण के निमित्त है। जब चित्त यथार्थ देखता है तब चित्त अचित्त हो जाता है, सब आशा निवृत्त हो जाती है और परम शांति और शीतलता हृदय में स्थित होती है। तब पदार्थों को ग्रहण भी करता है, परंतु हृदय से राग संयुक्त वासना निवृत्त होती है, सो उससे चित्त शांति को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त में भी चेष्टा दृष्टि आती है, परंतु जन्म का कारण नहीं होती, क्योंकि मन का सद्भाव नहीं होता। जैसे नटवा अभिमान से रहित अनेक प्रकार के स्वांग धरता है, तैसे ही वह अभिमान से रहित चेष्टा करता है। और जैसे कुम्हार का चक्र भ्रमता भ्रमता ताड़ना से रहित हुआ शनै शनै स्थिर हो जाता है, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त चेष्टा करता दृष्टि भी आता है, परंतु जन्म का कारण नहीं होता और प्रारब्ध भोग समाप्त होता है, तब स्वाभाविक ठहर जाता है। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे ही राग से रहित ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। देखने मात्र ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य होती है। जैसे भुना और कच्चा बीज एक समान भासता है, परंतु कच्चा उगता है और भुना नहीं उगता, तैसे ही ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिसकी चेष्टा अभिमान से रहित है वह जीवन मुक्त कहता है। उसका चित्त केवल चिन्मात्र को प्राप्त हुआ है और वह जब शरीर को त्यागता है तब अचित्त रूप चिदाकाश होता है। हे रामचंद्र जी, चित्त के दो बीज हैं, एक प्राणों का फुरना और दूसरा वासना का फुरना। जब दोनों में एक का अभाव हो जाता है तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये परस्पर कारण रूप है। जैसे ताल से मेघ जल पान करके फिर वर्षा से ताल को पुष्ट करता है, सो परस्पर कारण रूप है। तैसे ही प्राण स्पंद और वासना परस्पर कारण रूप है। जैसे बीज से अंकुर होते हैं और अंकुर से बीज होते हैं, तैसे ही प्राण स्पंद से वासना होती है और वासना से प्राण स्पंद होता है। ये दोनों चित्त के कारण हैं। जैसे फूल बिना सुगंध नहीं और सुगंध बिना फूल नहीं, तैसे ही वासना बिना प्राण नहीं होते और प्राण बिना वासना नहीं होते। हे रामचंद्र जी, जब वासना फुरती है तब
संवित में क्षोभ होता है और वह प्राणों को जगाती है, तब उससे जगत उपजता है। जब हृदय में प्राण स्पंद के धर्म होते हैं, तब संवित क्षोभवान होता है और चित्तरूपी बालक उपजता है। इस प्रकार वासना और प्राण दोनों चित्त के कारण हैं। जब दोनों में एक का नाश हो जावे, तब दोनों नाश हो जावे और चित्त का भी नाश हो जावे। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी एक वृक्ष है, सुख दुख रूपी उसके स्कंद है, चिंता रूपी फल है, कार्य रूपी पत्र है, वृत्ति रूपी बेल से वेष्टित हुआ है और राग द्वेष रूपी दो बकुले उस पर आन बैठे हैं। तृष्णा रूपी काली सर्पिणी से वह वेष्टित है और इंद्रिया रूपी पक्षी उन पर आन बैठे हैं। इच्छा अधिक रोगों से पुष्ट होता है और अज्ञान इसका मूल है। जब अवासना रूपी खड़ंग से शीघ्र ही काटा जाता है, तब संसार की अभावना और स्वरूप की भावना से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे तीक्ष्ण पवन से पका हुआ फल वृक्ष से शीघ्र ही गिर पड़ता है, तैसे ही आत्मभाव से फल गिर पड़ता है। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी आंधी ने सब दिशा मलिन करके प्रकाश को घेर लिया है और तृष्णा रूपी तृण उसमें उड़ते हैं। शरीर रूपी स्तंभाकार बायगोला अज्ञान रूपी कुंड से उपजा हुआ बड़े क्षोभ को प्राप्त कराता है। जब हृदय में प्रकाश हो, तब तम को दूर करे, और जब स्पंद रोकिए, तब धूल शांत हो जाती है। आत्मविचार से जब वासना रहित हो, तब शरीर रूपी धुआं शांत हो जावे। हे रामचंद्र जी, प्राणों के रोकने से शांति होती है और वासना के न उदय होने से चित्त स्थिर हो जाता है। प्राण स्पंद और वासना का बीज संवेदन है। जब शुद्ध संवित मात्र से संवेदन को त्याग करे, तब वासना और प्राण दोनों न फुरे। जैसे वृक्ष का बीज और मूल काट डालिए तो फिर नहीं उगता, तैसे ही इनका मूल संवेदन है। जब संवेदन का अभाव हो, तब दोनों ही नहीं बनते। संवेदन का बीज आत्मसत्ता है। संवित सत्ता से संवेदन प्रकट हुआ है और उससे भिन्न नहीं। जैसे तिलों में तेल के सिवा और कुछ नहीं होता, तैसे ही संवित सत्ता के सिवा हृदय में और कुछ नहीं पाया जाता। वही संकल्प द्वारा संवेदन को देखता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपनी मृत्यु देखता है और देशांतर को प्राप्त होता है, तैसे ही आत्मसत्ता संवेदन रूप होती है। अर्थात चिन्मात्र संवित में संवेदन का उत्थान होता है कि अहम अस्मि, तब संवेदन जगत जाल दिखाता है। अपना ही संवेदन उठकर आपको भ्रम दिखाता है। जैसे बालक को अपने संकल्प से उपजा वैताल सत्य भासता है और जैसे स्थाणु में पुरुष भासता है, तैसे ही संवित में संवेदन भासता है। हे रामचंद्र जी, असम्यक ज्ञान से संवेदन रूप हो जाता है तो उसमें आत्मबुद्धि होती है और सम्यक ज्ञान से लीन हो जाती है। जैसे रस्सी में असम्यक ज्ञान से सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन भासता है। तीनों जगत ब्रह्म संवित रूप है। संवेदन भी कुछ भिन्न नहीं। जिनको यह निश्चय दृढ़ होता है, उनको बुद्धीश्वर सम्यक ज्ञानी कहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जगत है, उसमें वस्तु बुद्धि त्याग करने से भी
संसार के पार होता है, और जो अवस्तु रूप जानकर न त्यागेगा तो जगत बड़े विस्तार को पावेगा। हे रामचंद्र जी, संवेदन का जो उत्थान होता है सो बड़े दुखों को देने वाला है, और संवेदन जो जड़वत अजड़ है वह परम सुख संपदा का कारण है, सो उत्थान से रहित आनंद स्वरूप है। जिसको संवेदन उत्थान से रहित असंवेदन संविद आत्मा की बुद्धि हुई है, वह संसार समुद्र से पार होता है। श्री राम जी ने पूछा, हे प्रभु, जड़ता से रहित असंवेदन कैसे होता है और असंवेदन से जड़ता कैसे निवृत्त होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो सब ठोर में आसक्त नहीं होता और कहीं चित्त की वृत्ति नहीं लगती, और जिसमें जीवत्व को कुछ ज्ञान न रहे, वह असंवेदन जड़ता से रहित संवेदन स्पंद रूप है। जिससे दृश्य भासता है सो दृश्य की ओर से जड़ है, और स्वरूप में चेतन है, वह अजड़ कहता है। हे रामचंद्र जी, हृदय आकाश जो चेतन संविद है, उससे संवेदन का स्पर्श कुछ न हो, ऐसा संविद अजड़ है। देवता, नाग, दैत्य, राक्षस, हाथी, मनुष्य आदि स्थावर जंगम रूप सब वही धारती है। हे रामचंद्र जी, अपनी चेष्टा से संविद आपको आप ही बांधती है। जैसे कुसवारी आप ही आपको गृह में बंधाती है, तैसे ही संविद आपको बंधाती है। जब अपनी ओर आती है तब आप ही आपको प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, जगत जागृत रूपी समुद्र है, उसमें संविद रूपी जल है, जिससे सब स्थान पूर्ण हो गए हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदी आदि सब संविद रूपी जल की लहरें हैं। उसमें सब जगत संविद मात्र है, और उसमें द्वैत कलना का अभाव है। यह सम्यक ज्ञान है। इस संविद का बीज चिन्मात्र है, और चिन्मात्र सत्ता से संविद उदय हुआ है। जैसे प्रकाश से ज्योति उदय होती है। इस सत्ता के दो रूप हैं। एक रूप नाना प्रकार हो भासता है, और दूसरा एक ही रूप है। घट, पट, तत्व आदि एक सत्ता के नाना प्रकार विभाग स्थित है, और विभाग से रहित एक सत्ता स्थित है। वह सत्ता समान अद्वैत रूप परमार्थ है। हे रामचंद्र जी, विषय को त्याग कर जो चिन्मात्र है, वह अलेप एक रूप है, सो महासत्ता है। उसको ज्ञानवान परम सत्ता कहते हैं। नाना आकार भी वह सत्ता कभी नहीं धारती। यह संवेदन से हुए है, इस कारण अवस्तु रूप है। एक रूप जो परम सत्ता निर्मल अविनाशी है, वह न कभी नष्ट होता है और न विस्मरण होता है, क्योंकि अनुभव रूप है। हे रामचंद्र जी, एक काल सत्ता है और एक आकाश सत्ता है, सो यह सत्ता अवस्तु रूप है। इस विभाग सत्ता को त्याग कर चिन्मात्र सत्ता के परायण हो। काल सत्ता और आकाश सत्ता यद्यपि उत्तम है, परंतु वास्तव नहीं।
जहां नाना विभाग कलना आकार और नाना कारण है, वह पवित्र करता पावन नहीं। इसी से कहा है कि आकाश काल आदिक सत्ता वास्तव नहीं और सत्ता समान जो संवित मात्र है वह सबका बीज है, उसी से सबकी प्रवृत्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ है उनकी कलना सत्ता समान में हुई है। उस अनंत अनादि बीज रूप परम पद का बीज और कोई नहीं। जब उसका भान हो तब यह निर्विकार होकर स्थित हो। जीवन मुक्त उसी को कहते हैं जिसे दृश्य की भावना कुछ न फुरे। जैसे बालक मूक और अभिमान से रहित होता है, तैसे ही ज्ञान से जीव निर्वासनिक हो तब जड़ता से मुक्त हो और सर्व आत्म भावना को प्राप्त हो। जिस संवित में दृश्य का स्पर्श होता है वह संवित जड़ है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में मलिन का स्पर्श होता है। जो संवित द्वैत फुरने से रहित है वह शुद्ध और अजड़ है, और द्वैत भाव को ग्रहण करती है वह स्वरूप की ओर से जड़ है। हे रामचंद्र जी, जिसकी स्वरूप की ओर स्थिति हुई है और दृश्य भाव का लोप नहीं होता है, वह सर्व वासना को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में लगता है। जैसे आकाश में नीलता स्वाभाविक बरतती है, तैसे ही योगी आनंद में बरतता है और निसंवेदन संवित में प्रविष्ट होकर वही रूप हो जाता है जिसके मन की वृत्ति वहां स्थिर हो जाती है। और बैठते, चलते, स्पर्श करते, सुगंध लेते, देखते, सुनते और सब इंद्रियों की क्रिया करते भी मन स्थिर रहता है। दृश्य का अभिमान नहीं फुरता, वह अजड़ कहता है और संवेदन से रहित सुखी होता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी दृष्टि प्रथम तो कष्ट रूप भासती है, परंतु पीछे सब दुख का नाश करता होती है। इससे इसी दृष्टि का आश्रय करके दुख रूप जो संसार समुद्र है उससे तर जाओ। जैसे वट का बीज सूक्ष्म होता है पर विस्तार को पाकर आकाश को स्पर्श करने लगता है, तैसे ही सूक्ष्म संवेदन से जब संकल्प फैलता है तब वही बड़े जगत के विस्तार को धारता है और जन्म के जाल को प्राप्त होता है। बीज रूप से आप ही अपने को जन्मों में डालता है और फिर मोह में गिरता है। जब संवित अपनी ओर होती है तब मोक्ष को प्राप्त होता है, और जैसी भावना स्वरूप में दृढ़ होती है वही सिद्ध होती है। जैसे नटवा अनेक स्वांग को धारता है, तैसे ही संवित अनेक आकारों को धारती है। जब नट भूमिका को त्यागता है तब अपने स्वरूप में प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संवित रूप नटी जगत रूप धारकर नृत्य करती है। जो दुख रूप संसार समुद्र में न गिरे, सो सत्ता सब कारणों की कारण है और उसका कारण कोई नहीं, और वही सब सारों का सार है, उसका सार कोई नहीं। उसी चेतन रूपी बड़े दर्पण में समस्त जगत प्रतिबिंबित होता है। जैसे ताल में किनारे के वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, तैसे ही सब वस्तु चिद दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ है वे सब
आत्मसत्ता से सिद्ध होते हैं और उसी अनुभव में सबका अनुभव होता है। जैसे षड रसों का स्वाद जिह्वा से सिद्ध होता है, तैसे ही सब पदार्थ चिदाकाश के आश्रय सिद्ध होते हैं। जगतगण उसी से उपजते हैं, उसी में बरतते और बढ़ते हैं, उसी में स्थित दिखते हैं और उसी में लय होते हैं। सबका अधिष्ठान वही सत्ता है और गुरु का गुरु, लघु की लघुता, स्थूल की स्थूलता, सूक्ष्म की सूक्ष्मता, द्रव्यों का द्रव्य, कष्टों में कष्ट, बड़े में बढ़ाई, तेज का तेज, तम का तम, वस्तु की वस्तु, दृष्टा का दृष्टा, किंचन में किंचन, निष्किंचन में निष्किंचन, तत्वों का तत्व, असत्य का असत्य, सत्य का सत्य, आश्रय में आश्रय और अनाश्रय में अनाश्रय वही है। हे रामचंद्र जी, ऐसी जो परम पावन सत्ता है उसमें प्रयत्न करके स्थित हो, फिर जैसी इच्छा हो तैसे करो। वह आत्म तत्व निर्मल, अजर, अमर, शांत रूप और चित्त के क्षोभ से रहित है। उसमें भव यानी संसार से मुक्ति के निमित्त स्थित हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।